हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसआर दी एक्सपर्ट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग म्यूचुअल फंड की जो लॉन्च होने वाला है। बिल्कुल सही पहचाना, प्री लॉन्चिंग ऑफर मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे इसको बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग। इट इज इक्वल टू आईपीओ, जैसे कि इक्विटी के अंदर होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मार्केट में ट्रेड करना शुरू करने से पहले जब ऑफर आता है कि एक स्टॉक मार्केट में लॉन्च होने वाला है, तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर में उसकी ये सारी डिटेल्स दी जाती है। सेम तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर में बहुत ही एक्साइटिंग एक म्यूचुअल फंड आने वाला है। बिल्कुल सही पहचाना, ये एक इंडेक्स फंड है। मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े ब्रांड से आता है। और जिस इंडेक्स को ये कवर करने वाला, ये छोटा निफ्टी 50 की बात नहीं हो रही है, ये सेंसेक्स की बात नहीं हो रही है, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात भी नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं एक इंटरनेशनल इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल में भी ऐसा इंडेक्स फंड जो सबसे बड़ा है, मतलब S&P 500 इंडेक्स फंड। मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर में सबसे बड़ी इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी के सबसे बड़ा इंडेक्स है, जो कि आपका आता है S&P 500 इंडेक्स, जिसमें आपकी वहाँ के जो 11 बड़े सेक्टर्स हैं उनकी सारी कंपनीज इसके अंदर में लिस्टेड है। बहुत ही डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है। बहुत बड़ा बिजनेस है इनके पास में। बहुत अच्छी आपको स्टेबिलिटी देता है बुरे से बुरे टाइम के अंदर में। अगर ये स्टॉक गिरता है, इंडेक्स गिरता है, तो समझिए कि आप दुनिया में कहीं से भी पैसा नहीं कमा सकते। तो ये एक अच्छा समझने का तरीका है। बहुत स्टेबिलिटी देगा। क्यों लॉन्च, इसमें क्या ऑफरिंग है, आपको क्या फायदे मिलने वाले हैं, इसके ऊपर मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे। कोई भी सवाल हो बेझिझक पूछिए, मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से डिटेल टू डिटेल आंसर देने की। और जहां कहीं पे अगर आपको कमी लगती हो तो आप डेफिनेटली पिन पॉइंट करें, ताकि हम उसको इंप्रूव कर सकें आगे। अब आते हैं सीधा पॉइंट के ऊपर में कि ऑफरिंग में क्या है हमारे पास में। और बेसिकली ये S&P 500 क्या है। अगर मैं आपको बताऊं कि S&P 500 क्या है, S&P 500 अमेरिकन इंडेक्स है, यूएस की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। सबसे पुराने इंडेक्स में से एक आता है, मोस्ट ट्रस्टेड इंडेक्स में से एक आता है। और इसके लिए अगर बात करते हैं तो जो आपके इन्वेस्टिंग की दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन है, इसको गॉड ऑफ द इन्वेस्टमेंट और कहा जाता है, मिस्टर वॉरेन बुफे। वो हमेशा कहीं पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो S&P इंडेक्स में ही इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। जब इंडेक्स फंड का रेफरेंस होता है, वो नैस्डैक 100 की बात नहीं करते हैं, S&P 500 की बात करते हैं। रीजन बीइंग, ये जो है एक कंप्लीट इंडेक्स फंड है, जिसके अंदर बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन है। सारे 11 सेक्टर्स आपके कवर होते हैं। किसी सेक्टर्स की इसके ऊपर बोलबाला ऐसा नहीं है कि उसका एक्सेस फोकस हो। जैसे कि आप अगर निफ्टी 50 के अंदर में जाते हैं तो आपको पाएंगे कि बैंकिंग सेक्टर्स का ज़्यादा लोड है हमारे निफ्टी 50 के अंदर में। इसी तरह से नैस्डैक 100 के अंदर में आईटी सेक्टर्स का ज़्यादा लोड चलता है। सेम तरीके से निफ्टी S&P 500 आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। ऑल जो टॉप 11 सेक्टर्स होते हैं उसको पूरा कवर करता है, तो आपको लॉसेस के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, जबकि डाइवर्सिफिकेशन से एक स्टेबल ग्रोथ मिलती है आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में। अब इसमें जैसे बात करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल फंड है, तो अगर आप इसमें बात करेंगे तो ऐसी कंपनीज आपको मिलेंगी जिनके नाम ही ललचाने वाले हैं। अगर मैं कुछ कंपनीज के नाम रेफरेंस के लिए बताऊं तो शायद आपको विश्वास होगा कि आप कहाँ पैसा लगाने वाले हैं। इसके अंदर आती है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, IBM, नेटफ्लिक्स, PNG, कोको कोला, गोल्डमैन सैच्स, फेडेक्स, एडोब, वॉलमार्ट, सिटी बैंक, गूगल, वीजा कार्ड। तो ये सारे बड़े नाम है, मास्टर कार्ड्स। तो ये सारे बड़े नाम से इसके अंदर में कवर होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज कमा रही हैं। इसमें कमाने का एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इनका 63 साल का लॉन्ग रिकॉर्ड है काम करने का। तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट बोल सकते हैं, सबसे पुरानों में से एक आता है। 500 कंपनीज के अंदर में आता है। तो लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की, वो यूएस इकोनॉमी के अंदर में आता है। और ट्रूली ग्लोबल, इसको ग्लोबल क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली इसको यूएस फंड क्यों नहीं बोला जा रहा है, इसको ग्लोबल फंड क्यों रिप्रेजेंट करा जा रहा है। रीजन बीइंग कि अगर मैं इसके पिछले साल के डाटा को लेते हैं कि कहाँ से ये जो कंपनीज अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जैसे इंडियन कंपनी है तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो जैसे 80% रेवेन्यू हम इंडिया से कमाते हैं, 20% आउटसाइड इंडिया में कमाई होती है। पर इस जो ये कंपनीज हैं इनके S&P 500 के अंदर में आते हैं, तो इनका 60% रेवेन्यू जनरेशन जो होता है वो यूएस के अंदर है, लेकिन 40% और बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही इंटरनेशनल मार्केट से वो जनरेट करता है। तो इससे पता चलता है कि आप जिस फंड पे पैसा लगा रहे हैं
वो सिर्फ यूएस इकोनॉमी के अंदर में नहीं लगा रहे, एक ग्लोबल मार्केट के अंदर में लगा रहे हैं। तो ये एक फैक्टर देखने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इसके अलावा आपको एक बात करते हैं इसके अंदर में कि S&P 500 को अगर मैं इसकी CAGR को कंपेयर करता हूं निफ्टी 500 TRI के साथ में, निफ्टी के 500 स्टॉक्स आप बोलते हैं कि चलो ठीक है सेम टू सेम के संग कंपेयर करते हैं, निफ्टी के साथ में अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं अपने S&P 500 को, तो 3 साल की परफॉर्मेंस देखता हूं निफ्टी 500 TRI की जो परफॉर्मेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 7.50% के अराउंड में है, जबकि जो S&P 500 की जो परफॉर्मेंस है वो 12.80 CAGR की आती है 3 साल के रिकॉर्ड में। 5 इयर्स में 12.70 की CAGR आ रही है, यहाँ पे 6.30 की CAGR दी है इसने आपके निफ्टी 500 TRI ने। 7 साल में 16.90 की बहुत अट्रैक्टिव CAGR है आपके पास में S&P 500 की, और 10 साल में लगभग 17.80, बहुत अच्छा बेंचमार्क है। जबकि यहीं पे हम निफ्टी 500 को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 7 साल में 12.20 और 10 इयर्स के अराउंड में 9.60 की CAGR देता है। तो आप समझ सकते हैं कि एटलीस्ट 12% आपको दे रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली डबल के अराउंड है आपकी फिक्स डिपॉजिट के इनकम का सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर। कि इतनी अच्छी जब आपको रिटर्न आ रही है, आपका रिस्क फैक्टर लगभग मिनिमाइज है, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें एक और बात आती है, अगर आपकी मैं एनुअलाइज रिटर्न की बात करता हूं कि एनुअल के हिसाब से माना जाए तो 5500 अगर मैं INR में कन्वर्ट करके देखता हूं तो 14.10 की एनुअलाइज रिटर्न देता है 3 साल के अंदर में, 13.90 की 5 इयर्स में, 13.80 की 7 इयर्स में, और 10 ईयर के अंदर में 15.40 की देता है। अब इसके अंदर में अगर मैं आपको इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स बताने की कोशिश करूं कि स्कीम के अंदर में आपको क्या मिलने वाला है, तो उसके ऊपर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर्स और ऑल्सो है। इसमें आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो US डॉलर वर्सेस प्राइस का मिलने वाला है, क्योंकि जो आपका पैसा है वो बाद में डॉलर में कन्वर्ट होके लगेगा मार्केट के अंदर में, और उसके अकॉर्डिंगली आपके जो रेट आएगा आपको जो भी बेनिफिट होता है, आपकी NAV जो बढ़ेगी वो तो मार्केट के अकॉर्डिंगली NAV ग्रोथ होगी। US की मार्केट जिस तरह से ग्रोथ करती है NAV सेम प्रपोर्शन में ग्रो करेगा। प्लस उसके ऊपर में जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीस के अंदर में, तो वहां पे आपको US वर्सेस इंडियन रुपीस का जो US के डॉलर को बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट एड ऑन होके मिलेगा आपको NAV के रिटर्न्स के साथ में। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देने वाला है, क्योंकि अगर आप जानेंगे पिछले 40 साल के अंदर में, अगर आप 10 साल के अंदर में देखते हैं कि आपका डॉलर 40 रुपए से लगभग 80 रुपए के राउंड में आ गया, लगभग 100% का बेनिफिट आपको दे रहा है। तो 10 साल में आपका ये 17% रिटर्न प्लस रुपीस वर्सेस डॉलर का जो बेनिफिट है वो आपको आने वाला है। इस चीज को देख सकते हैं, आपको ये बेनिफिट आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। इसके अंदर में अगर मैं आपको सॉरी एक सेकंड के लिए टॉप 10 कंपनीज का मैं नाम बताता हूं दोबारा से। यहाँ पे एप्पल की जो फंडिंग्स है वो जो रेशो है टोटल वेटेज है 4.7% की वेटेज है। अमेजोन की वेटेज है 3.2% की। इतने बड़े नाम सुनने को मिल रहे हैं। बक्सायर हैथवे है जो मिस्टर वारन बफेट की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके 1.6% ये फाइनेंशियल साइड से आती है। फेसबुक 1.9% या कम्युनिकेशन सर्विस में से आता है। अल्फाबेट अल्फाबेट ए 1.6% बेसिकली अल्फाबेट जो है गूगल की पेरेंट कंपनी आती है। जॉनसन एंड जॉनसन 1.6%, आपको पता है 1.4% हेल्थ केयर इंडस्ट्री से है। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनीज ये फाइनेंशियल सेक्टर से आती है, लगभग 1.5% की यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट 5% की वेटेज रखता है, आईटी सेक्टर से आता है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंज्यूमर स्टेपल से आता है, ये 1.2% की वेटेज रखता है। टॉप 10 कंपनीज की वेटेज 25% के अप्रॉक्स है इसके अंदर में। लेकिन जो नाम आपने सुने ये सारे लगभग डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्शनल है एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में। अब मैं आता हूँ सीधा ऑफरिंग के अंदर में, आपको इसके अंदर में क्या डिटेल रहने वाली है आपके पास में अबाउट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेंचमार्क रहेगा वो S&P 500 इंडेक्स बेंचमार्क रहेगा। फंड मैनेजर जो आपके हैं इसके अंदर मिस्टर हैरिन विरासिया जो है डेप्ट कंपोनेंट देखेंगे, जो फंड मैनेजर रहेंगे वो मिस्टर हैरिन विसारिया हैं, और जो आपके डेट मैनेजर रहेंगे ये मिस्टर अभिरूप मुखर्जी रहने वाले हैं। डेट ऑफ इंसेप्शन अभी स्टार्ट होने वाला है 18 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में है इसकी
NFO है, मतलब ये ऑफरिंग है जहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंस रेशो जो इसमें रहने वाली है, डायरेक्ट प्लान के अंदर अगर आप जाएंगे 0.5% आपको मिलेगा जो इसके अंदर में एक्सपेंस रेशो रहेगी। जबकि अगर आप रेगुलर अपने एजेंट के थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप आधा % एक्स्ट्रा अपने एजेंट को बांट सकते हैं अपनी तरफ से, वहां पे 1% का आपको चार्जेस लगेगा। अब बात आती है आपके एग्जिट लोड की। 1% फॉर 3 महीने के लिए, अगर आप 3 महीने से पहले इसमें एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का लोड लगेगा, और अगर 3 महीने के बाद में एग्जिट करते हैं तो किसी भी तरीके का एग्जिट लोड आपको नहीं लगने वाला है। इसमें आप मिनिमम 500 रुपीज से जो आपकी एप्लीकेशन अमाउंट है वहां पे कर सकते हैं, और उसके बाद एक रुपये ऐड करके उसमें कर सकते हैं 500, 501, 550, जितने आप हिसाब करें। NAV अभी डिक्लेयर नहीं है क्योंकि लॉन्च नहीं हो रखा है, तो आपको NAV का पता तब चलेगा जब ये लॉन्चिंग के बाद में आएगा। किसी भी चीज में अगर आप IPO देखते हैं कभी भी, तो उसमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है, कोई स्टॉक मार्केट में आने वाला होता है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ लोग स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे आपको जल्दी ही अच्छे रिटर्न्स और ग्रोथ देखने का फायदा मिल सकता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ लोग ज्यादा आएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी तो आपके कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और शुरुआत में बोलते हैं ना, फर्स्ट कम फर्स्ट अर्न बोल सकते हैं, वो वाला बेनिफिट आपको मिल सकता है न्यू फंड ऑफरिंग के अंदर में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि अगर हम एक इंडेक्स फंड को और पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड को सबसे सेफ फंड बोलते हैं, जहाँ पे हम निफ्टी 50 और आपको सेंसेक्स के रेफरेंस देते हैं कि आप यहाँ पे पैसा लगाइए, आंखें बंद करके आप सो सकते हैं, इतना आसान है पैसा लगाना और कमाना इन फंड्स के अंदर में। तो वहाँ पे S&P 500 तो वर्ल्ड का बेंचमार्क है। पूरी दुनिया वर्ल्ड ओवर के जो सबसे बड़े 4 म्यूचुअल फंड है आज की तारीख में, 4 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड जो हैं वो S&P 500 इंडेक्स फंड के अंदर ही पैसा लगा रहे हैं। इस बात को आप समझिए, दुनिया के सारे बड़े लोग लगा रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का एक सबसे बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पर है। डाइवर्सिफिकेशन आपको अलाउड हो जाती है, ग्रोथ रेट आपको अच्छी मिलेगी, और आप समझ सकते हैं आने वाले टाइम में जिस तरह के स्लंप में हम हैं, तो इस पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट करना तो एक लॉन्ग टर्म का टारगेट लेके चलिए। मैं लिखित में दे सकता हूँ अगले 10 साल के अंदर में आपका पैसा डबल से ट्रिपल हो सकता है। तो अच्छा कमाने के लिए इस फंड को डेफिनेटली रिव्यू करें, हो सके तो न्यू फंड ऑफरिंग के अंदर ही सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें। थोड़ा ये हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर में काउंट होगा कंपैरेटिव टू अदर इंडेक्स फंड, क्योंकि ये इंडियन मार्केट की जगह US मार्केट में लगा रहा है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास में लिमिटेड रहती है। तो यही मेरी एक सजेशन था, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने जल्दी से एक वीडियो बनाने की कोशिश करी कि आपको पता चल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड